Hello everyone. So we are doing the chapter 12, that is the motion. So आज हम करेंगे ग्राफ के बारे में, अंडरस्टैंडिंग ग्राफ. So there are three types of graph: position time graph, velocity time graph, acceleration time graph. So position time graph, that is represented by the x t, where x is the position and t is the time. Velocity time graph, vt, velocity time. Acceleration time graph, at, a acceleration and t is the time. So जब भी हम इन सभी ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं, वी ऑलवेज रिप्रेजेंट टाइम इन द एक्स एक्सिस. ऑन एक्स एक्सिस वी रिप्रेजेंटेड द टाइम. हम टाइम को एक्स एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर बाकी जितनी भी टर्म्स हैं हमारी पोजीशन, वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन, इसे हम वाई एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे. अब यहाँ पे मैं जो यहाँ पे पोजीशन टाइम ग्राफ के लिए जो एक्स रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है, दैट इज द पोजीशन, दैट मीन्स डिस्टेंस. ठीक है, तो अगर आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ आ जाए, आप कंफ्यूज ना हो, दैट इज सिमिलर टू द पोजीशन टाइम ग्राफ. पोजीशन टाइम ग्राफ एंड द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दे आर सेम. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्टली जो भी मैं यहाँ पे ग्राफ ले रही हूँ, दे आर इन रेस्ट. यहाँ पे हम रेस्ट की बात कर रहे हैं. दैट मीन्स कि बॉडी जो है वो रेस्ट में है. सो जब बॉडी आपकी रेस्ट में होगी, सो पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होगा वो आप देख सकते हैं. जो आपकी लाइन बनेगी, दैट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी. ठीक है, अब यहाँ पे पैरेलल टू द एक्स एक्सिस क्यों है ये लाइन पोजीशन टाइम ग्राफ में? सपोज करिए कोई ये ऑब्जेक्ट है, दिस इज इन द रेस्ट में है. ठीक है, एक पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट हम ले रहे हैं यहाँ से हम इस पॉइंट को, इस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं. द डिस्टेंस बिटवीन दिस ऑब्जेक्ट एंड द रेफरेंस पॉइंट, दिस इज 2 मीटर. ओके, मान लेते हैं 2 मीटर है. तो हम देख रहे हैं कि जब हमने टाइम नोट किया, ठीक है, जैसे नोट किया तब भी इस ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन थी, दैट इज 2 मीटर. आफ्टर 1 सेकेंड तब भी इस एक्स की पोजीशन क्या है, 2 मीटर. 2 सेकेंड एक्स की पोजीशन क्या है, अगेन 2 मीटर. सो दैट मीन्स कि आपके जो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, दैट इज इन द रेस्ट. वो किस में है, रेस्ट में है. 1 सेकेंड में भी वो 2 मीटर डिस्टेंस में था, 2 सेकेंड में भी वो 2 मीटर डिस्टेंस में है, आफ्टर 3 सेकेंड में वो कितने डिस्टेंस में है, 2 मीटर में है. तो मान लेते हैं ये जो पॉइंट है, दिस इज 2 मीटर, ये यहाँ पे 2 मीटर रिप्रेजेंट कर रहा है. तो अगर हम 0 में देखा तब भी वो 2 मीटर में था, 1 सेकेंड तब भी वो यहीं पे है, 2 मीटर, ये 2 मीटर रिप्रेजेंट कर रहा है. 2 सेकेंड में देखा तब भी वो यहीं पे है, 3 सेकेंड में देखा तब भी वो यहीं पे है, 5 में देखा तब भी वो यहीं पे है. सो दैट मीन्स कि आपकी जो लाइन बनेगी पोजीशन टाइम ग्राफ में, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन होगी एंड इट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी. इससे पता चल रहा है कि आपका जो बॉडी है वो क्या है, रेस्ट पे है, एक ही पोजीशन पे है, वो मूव नहीं कर रही. इस पैरेलल लाइन का मतलब ये है. चलिए नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ. अब अगेन रेस्ट में वेलोसिटी की बात कर रहे हैं हम. यहाँ पे वही चीज है कि एक ऑब्जेक्ट हमने देखा, दैट इज 2 मीटर अवे फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट. ठीक है, अगर वो ऑब्जेक्ट जो है, बॉडी जो है, वो रेस्ट में है, एक ही पोजीशन में है, सो वेलोसिटी दैट इज 0. वेलोसिटी क्या होगी, 0 में होगी, 0 होगी. बिकॉज अगर बॉडी रेस्ट में है, एक ही पोजीशन में है, उसकी कोई मोशन ही नहीं है, सो देयर इज नो वेलोसिटी. सो वेलोसिटी इज हियर 0. सो वी रिप्रेजेंट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ लाइक दिस. मैं यहाँ पे जो लाइन थी वो मैंने यहाँ पे अपनी एक्स एक्सिस के ऊपर ही रिप्रेजेंट की है. सो दैट मीन्स वेलोसिटी इज 0 हियर. ओके, सिमिलरली अगर हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की बात करें, तो यहाँ पे भी अगर एक्सेलरेशन, वेलोसिटी हमारी 0 थी, सो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन भी क्या है, 0 ही होगी. तो यहाँ पे भी आपका जो ग्राफ है वो ऐसे ही बनेगा. आपकी जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के ऊपर ही आएगी, जिसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है, 0 है. ये हम रेस्ट की बात कर रहे हैं कि जब आपकी जब कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी रेस्ट पे है, तब ग्राफ किस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे. ओके,
नेक्स्ट वन इज पोजीशन टाइम ग्राफ, दैट इज द यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन की बात हो रही है यहाँ पे। यूनिफॉर्म मोशन दैट मीन्स इक्वल डिस्टेंस व्हेन अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट मोशन इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म मोशन, उसे हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। सो हियर दिस इज द पोजीशन टाइम ग्राफ। एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से एक बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, ठीक है। दिस इज द टाइम 0 A B, ठीक है। 2 मीटर उसने डिस्टेंस अपना कवर किया, ओके। देन अगेन उसने B to C जो है वो 2 मीटर डिस्टेंस, देन अगेन 2 मीटर फ्रॉम हियर this is 1 second, this is 2 second and this is 3 second. So that means जब वो A to B move कर रही है body, the distance is 2 meter and it takes the time 1 second to reach the point B. After that B से C जाने के लिए सेम वही डिस्टेंस है 2 मीटर और टाइम भी उतना ही ले रही है 1 सेकेंड। दैट मीन्स कि यहाँ पे हर इंटरवल के बाद आप देख रहे हैं डिस्टेंस हमारा सेम है, इवन कि वो डिस्टेंस को कवर करने के लिए जो टाइम है दैट इज आल्सो सेम 1 सेकेंड। तो अब अगर हम यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो आप देखें कि 0 इस पॉइंट में 0, दिस इज द 0। अगर ग्राफ में आप ये चीज देखते हैं ना, दिस इज द 0, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। आफ्टर 1 दिस इज ए टाइम, ये मान लेते हैं ये 1 सेकेंड है, ठीक है। तो 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 2 मीटर। सो दैट मीन्स आपकी जो बॉडी है वो कहाँ पे है, यहाँ पे, दिस इज 2 मीटर, ओके। आफ्टर दैट जो 2 सेकेंड के बाद देखिए डिस्टेंस कितना हो गया, यहां से लेके यहां तक कितना डिस्टेंस हो गया 4 मीटर। तो ये दिस इज 1, दिस इज 2। तो अब यहाँ पे जो बॉडी आ गई है वो कहाँ आ गई है, यहाँ आ गई है, ठीक है। दिस इज 4 मीटर। अगेन आफ्टर 3 सेकेंड, ठीक है। अब यहां से लेके यहां तक का अगर डिस्टेंस देखिए दैट इज 6। तो यहाँ पे आपकी जो लाइन जो है वो क्या बनाएगी, एक स्ट्रेट लाइन जाएगी इस तरह से। सो दिस इज द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन में क्या है, आपका जो डिस्टेंस है वो इक्वल है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हर एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। यहाँ पे भी 2 मीटर कवर किया, यहाँ पे भी 2 मीटर, यहाँ पे भी 2 मीटर। सो दिस इज द यूनिफॉर्म मोशन। और जब भी यूनिफॉर्म मोशन को हम पोजीशन टाइम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी इस तरह से, ठीक है। कि टाइम के साथ साथ आपका डिस्टेंस भी जो है, पोजीशन जो है वो भी क्या इंक्रीज हो रही है, ठीक है। सो दिस इज द पोजीशन टाइम ग्राफ, इसे हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी कह सकते हैं, ओके। नेक्स्ट वन इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। दिस इज द यूनिफॉर्म मोशन। अगर आप देख रहे हैं बॉडी यहां से यहां तक गई, यहां तक गई, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या थी 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे भी वेलोसिटी क्या थी 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे भी वेलोसिटी क्या थी 2 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे वेलोसिटी क्या आ रही है, कांस्टेंट आ रही है। तो यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड मान लेते हैं, ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम जब 0 था, जब हमने नोट किया, जब टाइम 1 सेकेंड था तब भी वो 2 मीटर में था, 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी थी। 2 सेकेंड में भी उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड थी। 3 सेकेंड में भी उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड थी। तो यहाँ पे आपका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन होगी, दैट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ठीक है। बिकॉज अगर आप देखें वेलोसिटी तो है वो तो कांस्टेंट है, 2 मीटर पर सेकेंड ही है, ठीक है। सो दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म मोशन, ओके। आगे है नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म मोशन। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन आपको पता है दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर 2, दिस इज द एक्सेलरेशन, ओके। अब जैसे कि दिस इज द यूनिफॉर्म मोशन और अभी हमने देखा कि हमारी वेलोसिटी जो थी वो कांस्टेंट थी, जो हमारी फाइनल वेलोसिटी जो थी वही हमारी इनिशियल वेलोसिटी थी। अगर कांस्टेंट है आपकी वेलोसिटी तो फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी सेम होगी। सो दैट मींस यहाँ पे ये क्या आ गया, 0 आ गया, 0 over 2 इज 0। सो दैट मींस एक्सेलरेशन इज 0। जब आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट चली है, सो देयर एक्सेलरेशन विल बी 0। एक्सेलरेशन क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो आपका जो ग्राफ है वो कैसे बनेगा, ऐसे ही बनेगा। जो लाइन आएगी वो आपकी एक्स एक्सिस के ऊपर ही आएगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट,
काइनेमेटिकल इक्वेशंस, सबसे ज़्यादा जो इक्वेशंस आपके फिजिक्स में यूज होती हैं वो ये हैं काइनेमेटिकल इक्वेशंस, इन्हें कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे ये जो तीनों इक्वेशंस जो लिखी गई हैं ये आप न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। सो ऑल दीज थ्री इक्वेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो इसे ध्यान से सुनेंगे। फर्स्ट इक्वेशन इज v इज इक्वल टू u प्लस at, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ये I कैसे हैं वो भी हम देखेंगे, अभी सिर्फ देखते हैं कि मेन जो रिजल्ट है वो क्या है। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड द लास्ट वन इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब यहाँ पे जो आप v देख रहे हैं दैट इज द फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, ये आपको पता है v दैट इज द फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, u से हम इनिशियल वेलोसिटी रिप्रेजेंट करते हैं। a इज द एक्सेलरेशन, a क्या है, एक्सेलरेशन है, एंड द t इज टाइम, t क्या है, टाइम है। यहाँ पे जो s हम यूज कर रहे हैं दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, s इज डिस्प्लेसमेंट। तो ये इक्वेशंस आई कैसे हैं, बहुत सिंपल है, जो हमने अभी रिजल्ट किए थे वहीं से यही जो इक्वेशंस हैं वो डिराइव हो रही हैं। फर्स्ट वन इज योर एक्सेलरेशन, उसका रिजल्ट था फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर 2, ठीक है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हमने एक चीज गलत कर दी, यहाँ पे क्या आता है 2 आता है, ठीक है, सॉरी t, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम। तो जब वेलोसिटी हमारी दोनों सेम हैं तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, 0 आ जाएगी। तो ये यहाँ पे जाके मुझे पता चला जब मैं यहाँ लिख रही थी, तो यहाँ पे क्या आएगा, t आएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर t, ठीक है। तो जब यहाँ पे आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, आप इसे यहाँ ले जाइए, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, at इज इक्वल टू v माइनस u, v को वहीं पे रखते हैं, u को यहाँ ले आइए, u प्लस at, u यहाँ जाके दूसरी तरफ ट्रांसपोज होके साइन चेंज कर देगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से आपकी फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन यहाँ से डिराइव हो रही है, आपके एक्सेलरेशन के जो रिजल्ट है वहीं से। ओके, सो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन कैसे आई है, देखिए हमारे पास वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी का हमने रिजल्ट किया था दैट इज डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, ठीक है। बट अगर हम यहां पे देखें, हमारी यहाँ पे जो इक्वेशन है, यहाँ पे जो v है और u जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इज द v फाइनल वेलोसिटी एंड u इज द इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों जो वेलोसिटी हैं वो क्या है, वेलोसिटी की अगर यहाँ पे बात करें, दोनों जो वेलोसिटी हैं वो क्या है, सेम है, फाइनल या इनिशियल अगर हम देखें दोनों सेम है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी अगर आपकी सेम होगी तो हम किस तरह से लेंगे उसे, एवरेज वेलोसिटी तरह से लेंगे, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी हमने किया था कि व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, सम ऑफ द वेलोसिटी ओवर नंबर ऑफ वेलोसिटी। जब हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं तो वो क्या होता है, सम ऑफ वेलोसिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पे आपकी वेलोसिटी क्या आ जाएगी, u प्लस v ओवर 2 s ओवर t, ठीक है। इसे उस तरफ ले जाइए, u प्लस v ओवर 2, यहाँ पे आपके पास t आ जाएगा, s ये है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए हमें जो रिजल्ट बनाना है वो यहाँ ये रिजल्ट बनाना है, ठीक है। तो इस रिजल्ट को बनाने के लिए हम अपनी फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करेंगे। यहाँ पे v की जो वैल्यू है वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, u प्लस v की जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, सब्स्टिट्यूट कर दी, u प्लस at आ गया ओवर t, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे आपके पास क्या बन गया, 2u प्लस at ओवर 2, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में t को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2u t ओवर 2 प्लस at स्क्वायर ओवर t 2s, यही आया। 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। आपके पास क्या बचा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर इज इक्वल टू
s। तो यही आपकी क्या है, सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशंस है। तो देखिए क्या किया, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। यहाँ पे आपकी वेलोसिटी जो है दैट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। और यहाँ पे अगर हम वेलोसिटी की बात करें, दो वेलोसिटी हम यहाँ पे ले रहे हैं, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, u भी ले रहे हैं, v भी ले रहे हैं। अब किस वेलोसिटी की बात हो रही है वो हमें नहीं पता, तो हमने क्या किया, एवरेज वेलोसिटी ले ली। एवरेज वेलोसिटी इज द सम ऑफ वेलोसिटी ओवर नंबर ऑफ वेलोसिटी। सो u प्लस v ओवर 2 is equal to s over t। t को दूसरी तरफ ट्रांसपोज करके मल्टीप्लाई कर दिया। Here we substitute the value of v from our first kinematical equation। यहाँ से हमने v की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी। देखिए u प्लस ए टी, दोनों को ऐड कर दिया, इट विल बी 2u प्लस ए टी ओवर 2। t को अंदर जाके मल्टीप्लाई कर दिया, कैंसिलिंग की, आपको अपना रिजल्ट मिल गया। ठीक है, अब देखिए जो थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन है वो यहीं से हम यूज करेंगे। इसी इक्वेशन को मैं उठा रही हूँ। सो v प्लस u ओवर 2t इज इक्वल टू s। यही थी, यही इक्वेशन थी, वहीं से उठाया। अब जैसे कि आपको पता है एक्सेलरेशन इज दी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर t। t को अगर मैं यहाँ ले जाऊं तो आपके पास t की वैल्यू ये आ जाएगी। t को यहाँ ले गए, a यहाँ ले आए, तो t इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर एक्सेलरेशन। t की वैल्यू यहाँ डाल देते हैं। तो जब मैंने यहाँ पे वैल्यू डाली t की, सो दैट इज v माइनस यू ओवर a। ठीक है, दोनों के डिनोमिनेटर को मैं दूसरी तरफ ले जाती हूँ, मल्टीप्लाई कर देती हूँ, वहां जाके ये क्या बन जाएंगे, 2as। सो दिस इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2as। दिस इज योर थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन। तो देख लीजिए एक्सेलरेशन के रिजल्ट से मैंने तीनों काइनेमेटिकल इक्वेशंस को डिराइव कर दिया, एंड ऑल दीज थ्री काइनेमेटिकल इक्वेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू।